हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 1 का दोस्तों ये पेपर है 21/3/2021 का। तो दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल मंथ में होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में वर्ष 2019 के दौरान विश्व का सर्वाधिक पुरुष महिला जनसंख्या अनुपात दर्ज किया गया था? तो 2019 के दौरान ऑप्शन नंबर डी कतर में दोस्तों किया गया है। जो कि इसमें दोस्तों क्या किया गया है, देखिए कतर में 300 पुरुष प्रति 1000 महिला के साथ प्रथम स्थान पर है। कौन सा दोस्तों? कतर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें कि दोस्तों इसके बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 जनवरी 1881 को बम्बई में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय पूछा गया है, यानी सार्क का नहीं, सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है काठमांडू नेपाल, ऑप्शन नंबर 2 है ढाका बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें कि दोस्तों थिम्पू भूटान, उसके बाद मुंबई भारत। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है थिम्पू भूटान। तो जिसमें कि दोस्तों सार्क विशेष कोष की स्थापना दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क के सदस्यों द्वारा वर्ष 2010 में किया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों थिम्पू यानी भूटान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दोस्तों 10 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी हो गया, उसके बाद 9 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी हो गया। तो दोस्तों सीपी बाटा हाई एसपी कर देंगे, यानी क्रय मूल्य बाटा विक्रय मूल्य बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, ये 10 बाटा 9 में आ जाएगा, 9 बाटा 10 हो जाएगा। तो 9 रुपया का सीपी हो गया, 10 रुपये का एसपी हो गया, यानी 9 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 10 रुपया विक्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ? 1 रुपया। तो लाभ किस पे होता है दोस्तों? क्रय मूल्य पर, यानी 1 बाटा 9 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। इसको हल कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 11 सही 1/9%। चलिए अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि 30 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त की परिधि दोस्तों क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर दोस्तों वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो जिसमें आपको वृत्त की परिधि दिया गया है कितना? 30 पाई इजिकल टू 2 पाई आर। तो पाई से पाई कट गया, 2 से ये 15 बार में कट गया, तो आर त्रिज्या कितना निकल गया दोस्तों? 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आर इजिकल टू 15 सेंटीमीटर निकल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, चाहे पाई का मान नहीं निकालना है तो दोस्तों इसका जो है ना पाई का मान नहीं निकालना है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए दोस्तों किया गया प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर डी 1994 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दिया था? तो दोस्तों स्वास्थ्य जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दिया था? ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान। जो कि दोस्तों 31 मई 2019 को राजस्थान राज्य के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए तंबाकू नियंत्रण के दिया गया था। चलिए WHO के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत जो 1 अप्रैल 2015 को, दोस्तों ये योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो है ना प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए 1 अप्रैल 2015 को वन स्टॉप सेंटर यानी OSC योजना शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से
किस देश ने जुलाई 2020 में मंगल के लिए हॉप प्रोब अभियान शुरू किया? भारत, फ्रांस, उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं, चीन, संयुक्त राज्य अरब अमीरात यानी यूएई। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल तैयार करने के उद्देश्य से होप प्रोब मार्स मिशन को जुलाई 2020 में जापान में तंसग्या अंतरिक्ष केंद्र को लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? तो दोस्तों कौन सा एक चित्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी दोस्तों चित्रकार नहीं है। रुक्मणी देवी प्रसिद्ध भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। तो दोस्तों रुक्मणी देवी क्या थी? भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इसरो ने दिसंबर 2020 में आईआईटी खालिस्तान में अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र खोलने का फैसला लिया है। दोस्तों कहाँ? आईआईटी कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी वाराणसी, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 23 दिसंबर 2020 को वाराणसी स्थित आईआईटी में कम और लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष संबंधित की स्थापना करने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को कब अंगीकृत किया था? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1974 के। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें कि दोस्तों दिया गया कथन और निष्कर्ष दिया गया। देखिए, सर्ज एक हेल्थ ड्रिंक है, दूसरा है कोई हेल्थ ड्रिंक प्रोटीन नहीं है, तीसरा है कुछ प्रोटीन दवाएं हैं। उसके बाद निष्कर्ष में दोस्तों दिया गया है कि कुछ प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक है, कुछ दवाएं सर्ज है, तीसरा है कुछ हेल्थ ड्रिंक सर्ज हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों? सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। देख लीजिए ये किस प्रकार ये डायग्राम बनाया गया है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाए, केवल निष्कर्ष 3 पालन कर रहा है। एक बार प्रश्न देख लीजिए कि किस प्रकार ये प्रश्न है। सर्ज एक हेल्थ ड्रिंक है, कोई हेल्थ ड्रिंक प्रोटीन नहीं है, कुछ प्रोटीन दवाएँ हैं। निष्कर्ष इस प्रकार दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है, डायग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता खालिस्तान होती है। किस में होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हर्षित में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि फरवरी 2021 में इनमें से किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष के पद का नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर डी जय शाह द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में मदर को इस प्रकार लिखा जाता है, उसके बाद फादर को इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि पार्टनर को इस प्रकार लिखा जाता है। तो उसके बाद दोस्तों इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? पैंथर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों 16 को कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन है दोस्तों। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, इसको हल करना है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एनटीपीसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय रेल का जनक किसे माना था? लॉर्ड डलहौजी को। क्या है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है, जिसमें कि दोस्तों इसी के साथ भारत में पहली बार ट्रेन जो है ना आज 16 अप्रैल 1853 ईस्वी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। इसी के समय में सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ दोस्तों किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। उसके बाद दोस्तों इसकी देखिए पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की तथा 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। तो दोस्तों सबसे पहले रेल भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी है। रेल चली 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है?
तो इनका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यतो धर्मस्तो जय, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, यतो धर्मस्तो जय। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है एक विशिष्ट कूट भाषा में दोस्तों बर्ड इज एन एनिमल को इस प्रकार लिखा गया है, उसको इसके पैरट इज बर्ड इस प्रकार लिखा गया है, इज पैरट एनिमल इस प्रकार लिखा गया है, तो एनिमल किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको कोड बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिए गए जानकारी पढ़े और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। एक परीक्षा में मयंक को शीतल से अधिक अंक मिले, शीतल को रोहित से अधिक अंक मिले, शीतल को तन्या से अधिक अंक मिले, तन्या को प्रवीण से कम अंक मिले और आर्य को अंक से अधिक अंक मिले। तो देखिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें और दिया गया, रोहित को तन्या और प्रवीण दोनों से अधिक अंक मिले, तो इनमें से किससे ने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर सी यानी आर्य ने प्राप्त किए। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है। यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो जेली जैसे पदार्थ होता है द्रव जैसा, उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे ने। क्या है, पुरकिंजे ने किया था। चलिए देखिए कोशिका जीवों का आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो ये कोशिका है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल पर किसके कोण पर आनत है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 66 सही 1/2 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया दोस्तों 100 और 300 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो देखिए दोस्तों 100 और 300 के बीच ये 100 हो गया और ये 300 हो गया, तो 7 से इसमें भी भाग दे दीजिए, इस 7 से इसमें भी भाग दे दीजिए। इसका जो है ना दोस्तों, इसका जो है ना तो इसको दोस्तों जो है ना देखिए 100 है और उसके बाद 300 है, तो 100 में 7 से भाग दीजिए, 300 में 7 से भाग देते। इसको कितना बार में कट जाएगा, यानी दशमलव में नहीं कटाना है, जिससे कि 7 से भाग देंगे 100 में, तो ये 14 ये 64 98 यानी 14 बार में कट जाएगा। उसके बाद 7 से अगर भाग देंगे तो ये 7 चौक 28 हो गया, बचा 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 यानी दशमलव में नहीं कटाना है। तो देखिए ये 42 हो गया और ये 14 हो गया, तो 42 यानी 42 में से 14 घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 28 यानी 28। इनका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे 100 और 300 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 100 में 7 से भाग दे दीजिए, उसके बाद 7 में 300 में 7 से भाग दे दीजिए, उसके बाद इसको दशमलव में कटाना नहीं है, उसके बाद जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, वही संख्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, एक विशिष्ट कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा गया है, तो KTSPR को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 45 रुपये दान कर दिया, जो कि उसके द्वारा पूर्व के में तय किए गए दान के 125% के बराबर है। तो हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हेमा का वेतन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देख लीजिए इसको कैसे बनाना है। हेमा का वेतन बराबर 100 रुपया, उसके बाद जितना जितना दान किया है परसेंटेज में उसको निकालें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी तजाकिस्तान जो है ना दोस्तों भारत के सीमा से नहीं जुड़ी है। सबसे ज़्यादा सीमा दोस्तों सबसे किसके साथ भारत किसके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा है, तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें ये एक और देख लेते हैं दोस्तों कि भारत की भूमि सीमा से पड़ोसी देश कौन कौन सा है। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान और अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ, तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार है, बांग्लादेश सबसे बड़ी, अफगानिस्तान सबसे छोटी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है।
उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल के अभिगम को सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, टेलनेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। चलिए दिया गया है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो दोस्तों माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है किसके लिए है? आदिनाथ, यानी आदिनाथ के लिए दोस्तों समर्पित है। चलिए, जो कि दिलवाड़ा मंदिर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। अगर पूछा जाए दिलवाड़ा मंदिर किसके? जैन मंदिर है, जो राजस्थान माउंट आबू में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था, जो कि 1013 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें कि दिया गया प्रतीकों को उस संयोजन का चयन करें जिससे क्रमिक रूप से दिए गए समीकरण को रिक्त तथा रखें। दोस्तों आपको हल करना है कि इसमें से जो कि 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से पुट करके हल करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हल कीजिएगा। चलिए बारी बारी से अगला क्वेश्चन है, को लघुत्तम घनात्मक भिन्न ज्ञात कीजिए जिससे कि इसमें जोड़ने पर प्राप्त योगफल एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो दोस्तों इसको जोड़ने पर कि इसमें कौन से घनात्मक जोड़ा जाए कि ये पूर्ण संख्या बन जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बनाइएगा, देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें कि हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी किस नदी से होकर बहती है? तो इनका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। माने हडसन नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है, जो कि हडसन नदी का उद्गम न्यूयॉर्क में स्थित एडिरोडैंक पर्वत में स्थित झीलों में से स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि 2019 में खालिस्तान भारत के 24वें नौसेना अध्यक्ष बने कौन? ऑप्शन नंबर ए एडमिरल कमरवीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध जो दूसरे पद का पहले पद से। प्रयोगशाला मैनुअल का संबंध, देखिए प्रयोगशाला का संबंध मैनुअल से, पुस्तकालय का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी इसका कैटलॉग है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों 37 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित समीकरण में Q का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो Q का दोस्तों उच्चतम मान ज्ञात करना है, क्या रखा जाए उच्चतम मान के लिए? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये दिया गया समीकरण, हल कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका -38। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष राशि से 20% कटौती करने के बाद 36 की राशि शेष बची है, तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है चिकित्सक। क्या है? चिकित्सक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 36:216 है, तो 81 अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 36 जो कि 6 का स्क्वायर है, उसके बाद 216 जो है 6 का क्यू है, 81 9 का स्क्वायर है और 9 के क्यू कर देंगे, कितना हो जाएगा? 729। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर से कितना वर्ष आगे हैं? तो दोस्तों कितना वर्ष आगे हैं? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, यानी 56.7 वर्ष आगे हैं, जो कि विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 है, आपको दिया गया है x + y + z = 16, xy + yz + zx = 78 है, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया, ये मान दिया गया, ये मान दिया गया, ये मान आपको निकालना है। तो इसका सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर, इसका सूत्र होता है, हल कीजिए निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कितने में पर्यावरण वहीन परियोजना आरंभ की, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। ऑप्शन नंबर सी यानी जून 1992। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये दिया गया है ना, इसको 47 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जिसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए अलग से बनाकर वीडियो लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए दिया गया है कि कुणाल को एक संख्या का 5/6 गुना ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उसने इसे 6/5 से गुणा किया तो परिणाम स्वरूप उसे एक उत्तर मिला जो सही उत्तर से 572 अधिक था, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई संख्या x है, कुणाल को एक संख्या का 5/6 से गुना ज्ञात करना था, तो यानी 5/6 हो गया, लेकिन उसने 6/5 से गुणा कर दिया। उस संख्या में कितना कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया। जो उत्तर आया इसका सही उत्तर से 572 अधिक है। तो दोस्तों इसमें से x/500 5/6 यानी 572 हो गया। x का मान निकाल लेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। एक व्यक्ति ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 450 किलोमीटर और घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की। इसने 13 घंटा 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े से तीन गुनी और स्टीमर से 1.5 गुनी, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए। 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 450 किलोमीटर घोड़े से, न देखिए स्टीमर से 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 450 किलोमीटर, घोड़े से 60 किलोमीटर यात्रा की। 13 घंटा 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी और स्टीमर से इतना गुनी है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, इनका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। माना ट्रेन की चाल 3x, घोड़े की चाल इतना है, स्टीमर की चाल इतना है। हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। 4800 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6000 को हो जाती है। इसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह धनराशि 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बनाइएगा, 12 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो ए इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 होता है। ये जो सॉरी एन हो गया समय, आर त्रिज्या एथी हो गया, रेट हो गया, पी मूलधन हो गया, एन निकाल लेंगे दोस्तों। चलिए इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी बनाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।